औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया है, पहले वीडियोस में हमने इनकी एंटीबायोटिक्स की डिफिनीशन और क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी, और इस वीडियो में हम पेनिसिलिन जो हमारे इस ग्रुप का है क्लासिफिकेशन में, तो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या है कि पेनिसिलिन है हमारे पास। पेनिसिलिन बेसिकली अगर हम इसकी क्लास की बात करते हैं तो हमारे पास ये बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स आता है, ठीक है। बीटा लैक्टेम रिंग इसमें होता है। बीटा लैक्टेम रिंग इनकी प्रॉपर्टी के लिए या इनकी एंटीबायोटिक्स एक्टिविटी के लिए हमारे पास बहुत ज़रूरी होते हैं। ये हमारे पास बीटा लैक्टेम रिंग है। अच्छा, अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल में बात करेंगे कि बेसिकली ये बैक्टीरियल जो सेल वॉल सिंथेसिस होते हैं ये इनहिबिट करता है। कैसे इनहिबिट करता है, अब इसको थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। जो हमारे पास बैक्टीरियल सेल वॉल है वो किससे बना होता है, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है कि हमारे पास है एन-एसिटाइल ग्लाइकोसेमिक एसिड एंड एन-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। क्या होता है कि इसकी क्रॉस लिंक होती है, ठीक है। क्रॉस लिंक होने के बाद क्या होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ये क्रॉस लिंक हो जाते हैं, जिनकी वजह से आपका पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन बनता है। क्या होता है, चेन बनता है। इसकी बात करते हैं, हमारे पास है ये हमारे पास है पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन बनता है। क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन किससे बनाते हैं सेल? पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनाते हैं। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन किसकी उसमें कंपोजिशन में होता है कि एन-एसिटाइल ग्लाइकोसेमिक एसिड और एन-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड होता है। ये क्या होता है कि ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्रॉस लिंक हो जाते हैं। जब ये क्रॉस लिंक हो जाते हैं तो हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन बन जाता है। अब क्या होता है कि हमारे पास ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होता है। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होता है, पेनिसिलिन जाके उस पर बाइंड हो जाता है। इसको हम ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम भी बोलते हैं या प्रोटीन बाइंडिंग जो आपका होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन बाइंडिंग प्रोटीन, ये भी हमारे पास होता है, ठीक है। जब ये इस पे बाइंड हो जाता है पेनिसिलिन, ये हमारे पास पेनिसिलिन है, जब ये इस पे बाइंड होगा तो क्या होगा कि ये बैक्टीरिया सेल वॉल की तरफ अंदर चला जाएगा। जब ये जाएगा, क्यों, ये इजीली पास हो जाते हैं, जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसमें इजीली पास हो जाता है। जब ये पास होगा, आपका जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है इनको इनहिबिट करेगा। जब इनहिबिट करेगा, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम का क्या है, काम है कि ये जो क्रॉस लिंकिंग पेप्टाइडोग्लाइकेन है उसको फैसिलिटेट करता है, उसको कैटालाइज करता है। जब ये एंजाइम हमारे पास ब्लॉक हो गया, इनहिबिट हो गया, तो क्या होगा कि पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन नहीं बनेगी। जब चेन नहीं बनेगी तो क्या होगा, उसके रिजल्ट में आपके पास जो सेल वॉल की स्ट्रेंथ, शेप और इसकी जो रिजिडिटी होती है वो लूज हो जाती है। ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम सेल वॉल की शेप के लिए, इसकी स्ट्रेंथ के लिए और रिजिडिटी के लिए बहुत जरूरी है। जब एक दफा ये इनहिबिट हो जाए तो आपका पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो साथ साथ आपकी जो सेल वॉल की स्ट्रेंथ, शेप या रिजिडिटी है वो खत्म हो जाए। उसके नतीजे में क्या होगा कि सेल वॉल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वो सेल बर्स्ट हो जाएगा। जब सेल बर्स्ट हो गया सेल की डेथ हो जाएगी। समझ आ रही है कैसे होता है? बैक्टीरिया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि आपके लिए सेल वॉल की सिंथेसिस के लिए क्या होता है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन किससे बना होता है? एन-एसिटाइल ग्लाइकोसेमिक एसिड, एन-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। उसके लिए क्या होता है कि क्रॉस लिंक हो जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, उसके नतीजे में पेप्टाइडोग्लाइकेन बनता है। अच्छा, अब क्या होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करें, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम क्रॉस लिंकिंग की में हेल्प करता है, जिसके नतीजे में पेप्टाइडोग्लाइकेन बन जाता है। जब ये पेनिसिलिन जाके इनको इनहिबिट करेगा, बाइंडने के बाद, इनहिबिट होने के बाद सेल वॉल की स्ट्रेंथ, शेप और रिजिडिटी लॉस हो जाएगी। जिनका बाइंडने के बाद, इनहिबिट होने के बाद सेल वॉल की स्ट्रेंथ, शेप और रिजिडिटी लॉस हो जाएगी, जिनकी वजह से सेल बैक्टीरिया जो सेल वॉल है वो बर्स्ट हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, तो ऐसी ही डेथ हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है? ये इरिवर्सिबली बाइंड होगा। इरिवर्सिबली बाइंड मींस कि ये फिर इसमें से रिवर्सिबल ये नहीं होता, इरिवर्सिबल होगा कि सेल की डेथ हो जाए। एक जिस तरह हमने कहा था कि एक इरिवर्सिबली बाइंड होता है और एक रिवर्सिबली बाइंड होता है, जिसमें हमने कहा था कि बैक्टीरियोसाइडल है, क्योंकि ये बैक्टीरियोसाइडल है इसलिए ये इरिवर्सिबली बाइंड होगा। ठीक है, अब हम इसकी स्पेक्ट्रम की एक्टिविटी की बात करते हैं कि हमारे पास जो है नेचुरल पेनिसिलिन आते हैं। नेचुरल पेनिसिलिन में हमारे पास पेनिसिलिन जी है और पेनिसिलिन बी आता है। पेनिसिलिन जी हम इसको क्या करते हैं कि पेनिसिलिन जी हमारे पास ये होते हैं, हम इसको आईवी देते हैं, और पेनिसिलिन आईवी जो वी है हमारे पास ये ओरली दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये स्टमक एसिड
में ये अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से हम इनको आईवी इंट्रावेनसली देते हैं। ठीक है, अब इसमें जे के खिलाफ ये एक्टिव होता है ग्राम पॉजिटिव कोकाई हमारे पास है, और सिफिलिस जो ड्रग ऑफ चॉइस है सिफिलिस के लिए है, इसको हम स्पायरोशीट्स भी बोलते हैं, जो आपका ट्रिपोनिमा पैलिडियम है, जिनकी वजह से ये बीमारी काज हो सकती है। तो सिफिलिस ड्रग ऑफ चॉइस है इसके लिए। इसके अलावा हमारे पास अमाइनोपेनिसिलिन की बात करते हैं तो हमारे पास एमोक्सिसिलिन है, एम्पिसिलिन है। एम्पिसिलिन क्या होता है कि हमारे पास ग्राम पॉजिटिव है तो उनके खिलाफ एक्टिव हो जाते हैं। जो हमारे पास अगर इसकी बात करते हैं, आपके पास ब्रोंकाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, या इस तरह की आपके पास यूटीआई की कंडीशन है या साइनोसाइटिस है, उनके खिलाफ ये एक्टिव होते हैं। इसके अलावा आपके पास जो नेगेटिव है मेनिंजाइटिस आपके पास हो जाता है। मेनिंजाइटिस जो इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस की होती है, ठीक है, ये ब्रेन में होता है, तो ये मेनिंजोकोकल जो आपका इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी काफी इफेक्टिव है। इसके अलावा हमारे पास पेनिसिलिन रेजिस्टेंस मिथिसिलिन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के हैं, ये हमारे पास जो है काफी एक्टिव होते हैं। आपके पास एंडोकार्डाइटिस में भी ये एक्टिव है। इसके अलावा जो आपके पास जॉइंट्स या बोन इन्फेक्शन होता है, इसमें भी इफेक्टिव है। इसके अलावा आपके पास जो सुडोमोनास अरगोनेसा के है उसके भी खिलाफ ये एक्टिव होता है। ये नेगेटिव हमारे पास, ये इसके खिलाफ ये इफेक्टिव। फिर हमारे पास है कि रेजिस्टेंस, इसके खिलाफ अगर ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, रेजिस्टेंस क्यों आते हैं? रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म का है कि रेजिस्टेंट पेनिसिलिन की वजह से क्यों आता है, समझ आ रही है जीशान शुएब? रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि आप एक मेडिसिन ले रहे हैं काफी अरसे से, अब क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आ गया कि आपको कोई बीमारी है और आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि पेनिसिलिन या आप ले कोई भी, आप इसमें से जो लिस्ट है इसमें से कोई भी मेडिसिन आपको लेके, मोस्टली ज्यादातर जो आजकल एमोक्सिसिलिन ये वाली यूज हो रही है, तो ये काफी खिलाफ बंदों के खिलाफ एक्टिव नहीं है, रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, लेते हैं लेकिन इससे ठीक नहीं होता। मतलब इसकी क्या वजूहत हो सकती है? एक तो हमारे पास है कि बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर होता है, ठीक है, बीटा लैक्टेमेज प्रोडक्शन, जैसे हमने कहा था कि बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक है। अब ये वाला जो लिंक है इसको हमने पहले जिक्र किया था कि ये इसकी बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है, बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। अब क्या होता है कि रेजिस्टेंट किस वजह से आते हैं कि जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। बीटा लैक्टेमेज एंजाइम एक होता है, ठीक है, ये एक्टिव हो जाते हैं और जाके ये बीटा लैक्टेम रिंग को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। बीटा लैक्टेमेज एंजाइम की प्रोडक्शन होती है, जाके ये बीटा लैक्टेम रिंग है इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से जो पेनिसिलिन की एंटीबायोटिक की एक्टिविटी लॉस हो जाती है। समझ आ रही है? क्या होगा कि आपका जो है सेल ये इस पे इफेक्टिव नहीं होगा, जब इफेक्टिव नहीं होगा तो आपकी जो भी डिजीज है आपको ठीक नहीं होगी। एक ये मैकेनिज्म हो गया। इसके अलावा इफ्लक्स, डिक्रीज इफ्लक्स इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इधर एक जरूरी जो पॉइंट की बात है वो ये होता है कि हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसका जो डायग्राम की अगर बात करते हैं हम, इसको ये ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे बने होते हैं, ठीक है। इस पे हम ये फॉस्फोलिपिड जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, सॉरी पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये प्रोटीन ये इधर जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है। इसका आउटर लेयर नहीं होता, आउटर मेम्ब्रेन इसका नहीं होता। इसमें एक तो बाकी सारी चीजें आउटर लेयर भी होता है और बहुत सारी चीजें, लेकिन ये इसके आउटर लेयर की बात करें कि हमारे पास ये फॉस्फोलिपिड होता है, ये आउटर लेयर है, ठीक है। इसमें से पोर्स है, पुरिन्स बने होते हैं। जो पेनिसिलिन है वो इजीली एक्सेसिबल है टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड लेयर की वजह से या पुरिन्स है इसमें, क्योंकि आपके पास जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, पेनिसिलिन जी की बात करते हैं तो लार्ज मॉलिक्यूल ये इजीली इसमें ग्राम पॉजिटिव में पास हो जाता है, ग्राम नेगेटिव में इजीली पास नहीं होते, इसमें पुरिन्स बने होते हैं। तो इसलिए ये जो है इनकी इफ्लक्स जो है, इनकी इंटीरियर मतलब परमेबिलिटी है वो ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा है ग्राम नेगेटिव के मुकाबले में,
ठीक है। जब ग्राम नेगेटिव में इसकी परमिबिलिटी नहीं है, जो डिजायर आपकी क्वांटिटी होती है वो उधर पहुंच नहीं रही, तो जिसकी वजह से आपका फिर बैक्टीरिया का जो इफेक्ट है वो उस पर कम हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। साथ में फिर फार्माकोकाइनेटिक्स है, एब्जॉर्प्शन ये ओरली होती है हमारे पास। एमोक्सिसिलिन हम IVIN इसके इस्तेमाल कर सकते हैं, हम पेनिसिलिन की नेक्सिलिन हम ये IVIN इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी में, इसके साथ CNS में जो है वो पुअर इसकी पेनिट्रेशन है, साथ साथ मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन रीनल हमारे पास ये होती है। अगर क्लिनिकली के इंडिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास जैसे हमने कहा कि पेनिसिलिन जी है हमारे पास, ये मैंने जो कोकल में इफेक्टिव है ज्यादातर हमारे पास इससे पहले से ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा आपकी बात करते हैं तो एमोक्सिसिलिन है, फेरेंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, UTI में इफेक्टिव है, साइनोसाइटिस है। इसके साथ साथ सिफिलिस, पायरोशीट्स बात हो गई इसकी। डेंटल की आपकी इन्फेक्शन है, कोई जॉइंट इन्फेक्शन है, कोई बोन इन्फेक्शन है, उसमें के खिलाफ है, नमूनिया के खिलाफ, UTI के खिलाफ, ये सारे मेनिंजाइटिस, मेनिंजोकोकल जो इन्फ्लेमेशन है इसके खिलाफ एक्टिव होता है। साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो साथ में साथ इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि आपको रैशेस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी हो सकती है, और उसकी तरह उसको कंट्रोल कैसे करना है वो अलग मैकेनिज्म है, और रैशेस हो सकती है। साथ साथ न्यूरोटॉक्सिसिटी या नेफ्राइटिस हो सकता है, हाई डोज में लेंगे अगर आपका रीनल डैमेज है वो उसकी क्या है कि एक्यूमुलेशन हो जाएगी। नेफ्राइटिस जो एक्यूमुलेशन होगी तो क्या होगा, जो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा वो क्या होगा, एक्यूमुलेशन की वजह से आपका नेफ्राइटिस हो सकता है। क्या होगा, नेफ्राइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन। इसके अलावा जो न्यूरोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है, अगर आपके रीनल सही तरह से काम नहीं कर रहे, आपकी एक्सक्रीशन नहीं हो रहे, तो एक्यूमुलेशन की वजह से आपका जो CNS के हैं वो भी न्यूरोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है। दिस इज ऑल अबाउट पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे इंशाल्लाह बात करें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।